साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, वादा खिलाफी करना, वादा करके मुकर जाना, ये सब तो भारतीय राजनीतिज्ञों की खास पहचान शुरू से ही रही है और भारतीय राजनीति का ये शाश्वत सत्य है। लेकिन मित्रों, इतनी निर्लज्जता, इतनी बेशर्मी, इतनी गिरावट कभी भी नहीं देखा गया था भारत की राजनीति में, जितनी कि आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से दिख रहा है। सचमुच रोज नए आयाम पैदा कर रहे हैं केजरीवाल। निर्लज्जता की, बेशर्मी की, मतलब सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। साथियों, तीसरी बार ईडी के सम्मन को इन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि नहीं जाएंगे। कानून पर कानून निकालते जा रहे हैं। अब उस इन्होंने एक कानून निकाल करके बता दिया कि कोर्ट का ऑर्डर था कि आम आदमी पार्टी या उसका कोई प्रतिनिधि आके सफाई देगा। तो भाई मुझे प्रतिनिधि भेजने का आप अनुमति दीजिए। मैं खुद क्यों आऊं? मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत बिजी हूं। अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। कभी विपासना, कभी 3 राज्यों का इलेक्शन, 5 राज्यों का इलेक्शन था, तो उसमें नहीं गए। उसके बाद विपासना के बहाना करके नहीं गए। अभी बोल रहे हैं कि अब लोकसभा का इलेक्शन है, कैसे जाएंगे? तो साथियों, ये कब तक भागेंगे? केजरीवाल जी, भागते भागते आपको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। जो कर्म को कर्म आपने किया है, उसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। उससे आप बच नहीं सकते हो। अब केजरीवाल को ये पता तो है कि जेल तो जाना है, और तीसरी बार इन्होंने एक कोशिश किया था जेल से बचने के लिए कि ठीक है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इन्होंने ये कोशिश किया कि जैसे महात्मा गांधी के समय जेल भरो आंदोलन चल जाता था, उसी तरह का कुछ हम करेंगे, जेल भरो आंदोलन कर देंगे। जेलों में जगह नहीं बचेगी। सारे कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता सब दौड़ जाएगी कि केजरीवाल जेल गए हैं, तो हम सबको जेल में भर दो। ऐसा इन्होंने प्लान किया, मीटिंग की अपने लोगों के बीच में, और उन्हें बताया। कार्यकर्ताओं को हंसी भी आती है। कार्यकर्ताओं को बताया कि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, शिक्षा में बहुत अच्छा काम किए हैं, हम लोग सब तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है पूरे भारतवर्ष में। इसलिए केंद्र सरकार चिंतित है और वो ये कार्रवाई कर रही है हमें गिराने के लिए। अब कितनी लोकप्रियता इनकी है, और वो झटके में दिल्ली और पंजाब झूठ बोल करके मुफ्त का रेवड़ी का आश्वासन दे करके ये जीत लिए। अब ये समझने लगे कि हम पूरे हिंदुस्तान के फिगर बन चुके हैं। तो कितनी इनकी लोकप्रियता है वो तो दिखाई पड़ गया 5 राज्यों के इलेक्शन में, जहाँ पे इनको आधा परसेंट वोट भी नहीं मिला। एक नोटा का बटन होता है जो हम किसी को वोट नहीं देंगे, ना बीजेपी को, ना आरएसएस, किसी को वोट नहीं देंगे। हम नोटा में दबा देते हैं। उस नोटा से भी कम वोट आई है। किस लोकप्रियता की बात कर रहे हो केजरीवाल जी? और आप जैसे शातिर लोग, आप जब ईडी के संबंध से इतनी बार बच सकते थे, बच सकते हो, तो फिर क्यों सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को झोंक दिया आपने? उन्हें भी तो आप बचा सकते थे इस तरह से। अब ये जो इनको पता चल गया कि इनकी अपनी औकात पता चल गई, इन्होंने कोशिश किया कि जेल भरो आंदोलन का माहौल बन जाएगा, ईडी डर जाएगी, केंद्र सरकार डर जाएगी, तो अरेस्ट नहीं करेगी। पर जब इन्होंने टटोला जनता और कार्यकर्ताओं के मन को, तो इन्हें समझ में आ गया कि घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जेल में जाओ या जहन्नुम में, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। वो दौर कुछ और था। जब आप निकलते थे टोपी लगा करके, तो हर गली में, चौक में, चौराहे में, सड़कों पे, हर जगह सफेद टोपियों का सैलाब उमड़ पड़ता था। वो दिन बीत गए केजरीवाल जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपने अपने कर्मों से, अपने झूठ से, अपने यू टर्न से अपनी इमेज को टोटल खत्म कर दिया। एक वो दौर था, आपको लाया किस लिए गया था केजरीवाल जी? आपको इसलिए लाया गया था कि जनता भ्रष्टाचार से, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, घोटालों से त्रस्त हो चुकी थी, और आपने एक उम्मीद का किरण जगाया था
कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएँगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करेंगे। ये उम्मीद आपने, ये वादा आपने जनता से किया था और जनता आपके झांसे में आ गई। आप मोटे-मोटे फाइल दिखाकर दिखाते चलते थे। ये शीला दीक्षित के खिलाफ प्रणाम, ये प्रमाण है, ये क्या नाम है, जेटली जी के खिलाफ है, ये गडकरी जी के खिलाफ है, पर किसी का आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं। शुरू से आप झूठ ही बोल रहे थे और उल्टे आपको जा कर माफ़ी माँगनी पड़ी। तो जनता सब देख रही है, कितना बेवकूफ़ बनेगी और कितना बेवकूफ़ आप बना लोगे। अब वो क्रेज आपका नहीं है केजरीवाल जी कि आपकी एक आवाज पे पूरे दिल्ली में सफेद टोपियों का सैलाब उमड़ पड़ा पड़ेगा। वो दौर खत्म हो चुका। आप गरीब थे, गरीब बन करके गरीबों के साथ घुल मिल गए थे। गरीब आपके झांसे में आ गए थे। पर जब आपका शीश महल, करोड़ों का शीश महल उन्हें गरीबों को नजर आता है, तब उन अपनी किस्मत को ठोकते हैं कि हमने किस आदमी को सत्ता सौंप दिया। तो साथियों, ये लाख कोशिश कर लें, जेल से बच नहीं पाएँगे। अब सवाल ये उठता है कि ये इसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आ जाएगा, उसका बहाना कर देंगे कि हम नहीं जाएँगे। तो भाई कब तक आप बचोगे? कब तक? ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक व म फैसला है कि जाँच एजेंसियों के बुलाने पर अगर कोई नहीं जाता है, कोई नहीं अटेंड करता है, तो गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता ये। इसलिए आप बच रहे हो, लेकिन कब तक बचोगे? जाना तो आपको पड़ेगा ही और जाओगे ही आप। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।